तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे अनुपात के बारे में, और अनुपात का सबसे बेसिक आज हम लोग सीखेंगे। अनुपात का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे बेसिक अनुपात का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और बेसिक में देखिए सबसे पहले टाइप वन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो टाइप 1 होता है वो होता है अनुपात का सरलतम रूप होता है। वो क्या होता है, अनुपात का सरलतम रूप होता है। अनुपात का सरलतम रूप होता है। तो देखिए अनुपात का सरलतम रूप कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 15 और 25, 15 और 25 का सरलतम अनुपात बताना है। 15 और 25 का सरलतम अनुपात। तो 15 और 25 का सरलतम अनुपात ज्ञात करना है। तो जब सरलतम अनुपात में ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, इसको सबसे निम्नतम रूप में लिखते हैं, सबसे छोटे रूप में लिखते हैं। तो 15 और 25, तो 15 और 25 को सबसे सरल रूप में बनाएंगे, यानी कि दोनों को किसी ऐसी संख्या से कटाएंगे जो दोनों को क्या करे, विभाजित कर दे। तो 5 से कटाइए, तो जब 5 से कटाएंगे तो 5 जाए 15 और 50 25, यानी कि 3/5 हो जाएगा, बराबर 15 और 25 का जो अनुपात मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3:5 मिलेगा। अब यह इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो यानी कि 15 और 25 का जो सरलतम अनुपात हुआ वो कितना हुआ, 3:5 हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है 27 और क्या दिया हुआ है 36, 27 और 36 का सरलतम अनुपात बताना है, का सरलतम अनुपात। तो 27 और 36 का सरलतम अनुपात, तो 27 बटा के कितना हो जाएगा, 36। अब दोनों को किसी ऐसी संख्या से कटाइए जो दोनों संख्याओं को पूरा क्या करे, विभाजित कर दे। तो 9 से कटाइए, तो 9 तिरी 27 और 9 चौको 36 बराबर 3/4, यानी कि इन दोनों में जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, 3:4 का अनुपात होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 3 और 4 से छोटा नहीं हो सकता, तो यही क्या हो जाएगा, इसका 27 और 36 का जो होगा सरलतम अनुपात हो जाएगा। अब आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कितना, 90 पैसा और 3 रुपया, 90 पैसा और 3 रुपये का सरलतम अनुपात कितना होगा, सरलतम अनुपात बताना है। तो अब देखिए ये है 90 पैसा और बटा में 3 रुपया हो गया। तो 90 पैसा और 3 रुपये का जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात ज्ञात करने के लिए जो दोनों वस्तुएं हैं, जैसे ये ऊपर पैसा है और नीचे रुपया है, तो दोनों का जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। तो दोनों का मात्रक समान नहीं है तो दोनों के मात्रक को पहले क्या करेंगे, समान करेंगे। और दोनों के मात्रक को समान करने के लिए जो सबसे छोटा मात्रक होता है उसी मात्रक में परिवर्तित किया जाता है। जैसे रुपया बड़ा मात्रक है और पैसा छोटा मात्रक है, तो रुपये को किस में बदलेंगे, पैसे में बदलेंगे हमेशा। तो ये हो जाएगा 90 पैसा और 3 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, तो 3 रुपया में 300 पैसा हो जाएगा, 300 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 3 रुपया में 300 पैसा हो जाएगा। अब पैसे से पैसा कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 बटा के कितना होगा, 30 होगा। और जब 9 बटा के 30 को और सरल करेंगे तो कितना मिलेगा, 3:10, यानी कि 90 पैसा और 3 रुपये का जो सरलतम अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:10 का होगा। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 घंटे और 45 मिनट का सरलतम अनुपात ज्ञात करिए। तो 3 घंटा और 45 मिनट का जब सरलतम अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए ये हो गया 3 घंटे
और बटा में 45 मिनट हो गया। तो 3 घंटे बटा के 45 मिनट हो गया। अब सरलतम अनुपात में हम लोग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऊपर घंटे में है और नीचे क्या है, मिनट में है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक मात्रक में बनाएंगे। और किस मात्रक में बनाएंगे, जो मात्रक छोटा होता है उसी मात्रक में परिवर्तन किया जाता है। तो जैसे घंटा बड़ा मात्रक है और मिनट छोटा है, तो हमेशा घंटे को किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 3 घंटे को जब मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणते 60, और ये क्या हो जाएगा, मिनट हो गया। 3 गुणते 60 मिनट और बटा में क्या है, 45 मिनट है। ये हो गया। अब दोनों का मात्रक समान हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो मिनट से मिनट कट जाएगा और 6 के 18, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 180 बटा के 45। और जब 180 बटा 45 को और सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 45 चौका 180 हो जाएगा और 45 से कम 45, यानी कि 4:1 का अनुपात मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक का ये टाइप 1 था। तो टाइप 1 में हम लोग सीखे हैं कि कैसे अनुपात को हम लोग सरलतम रूप में बदलते हैं। अब आइए आगे टाइप 2 समझते हैं। दूसरा टाइप है। पहला टाइप में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे अनुपात को हम लोग सरलतम अनुपात में बदलते हैं। अब दूसरे टाइप में हम लोग दूसरा सीखेंगे। देखिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दूसरे टाइप में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है कि ए संबंध बी, यानी कि ए संबंध बी, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:3, और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है कितना, 2:1 दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का सवाल देगा तो इसमें दो चीज़ें पूछता है। एक तो पूछेगा कि ए संबंध सी बराबर क्या होगा, और दूसरा पूछेगा कि ए संबंध बी संबंध सी बराबर क्या होगा। तो इस तरह के सवाल लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि जब पूछे ए संबंध सी, यानी कि पहला और अंतिम पूछे, पहला और अंतिम से जब भी अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करते हैं। इस तरह से सीधा सीधा गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। यानी कि सीधा सीधा जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूना के 4 और 3 एकम 3, बस हो गया। यानी कि ए संबंध सी का मान 2:3 मिल गया। और जब पूछेगा कि ए संबंध बी संबंध सी का मान पूछेगा तो क्या किया जाएगा, तो ए संबंध सी का मान तो आसान है, पहला और अंतिम निकालना आसान है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूना के 4 हो गया, ये हो गया ए का मान। अब बताना है बी का मान और संबंध सी का मान। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ए और सी का तो मिल गया सीधा सीधा गुणा करके। और जब बी का मान ज्ञात करना होगा तो बी का मान ज्ञात करने के लिए तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से 3 दूना के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो गया। यानी कि ए संबंध बी संबंध सी का मान कितना हो गया, 4:6:3 हो गया। अब देखिए, तो जब भी पहला और अंतिम पूछे तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। और जब बीच वाला पूछे, यानी कि ए बी सी पूछे, तो जब बी का मान ज्ञात करना होगा तो इस तरह से तिर्यक गुणा कर देते हैं, बस हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल इसी पे हम लोग समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिया हुआ है कि ए संबंध बी का मान दिया हुआ है 3:4, और बी संबंध सी बराबर दिया हुआ है 8:9। तो इसमें हमको बताना है कि ए संबंध सी का मान कितना होगा। इसमें हमको क्या बताना है कि ए संबंध सी का मान कितना होगा। तो देखिए, ये पहला और अंतिम से अनुपात, पहला और अंतिम से जब अनुपात पूछा है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। यानी कि सीधा सीधा क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 अनुपात, और 9 × 4 करेंगे तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा। तो 24:36, और 24:36 को क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। और सरलतम रूप में लिखना हम लोग पहले टाइप में सीख चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 12 से इसको कटाएंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, और 12 3 कितना हो जाएगा, 36। तो कितना मिल गया, 2:3 का अनुपात मिल गया। यानी कि ए संबंध सी बराबर कितना मिल गया, 2:3 का अनुपात मिल गया। 3 का अनुपात
मिल गया। अब देखिए, अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दिया हुआ है कि ए संबंध बी, ए संबंध बी बराबर दिया हुआ है 5 संबंध 7, बी संबंध सी कितना दिया हुआ है 6 संबंध 11। पूछा है कि ए संबंध बी संबंध सी का मान कितना होगा। तो ए संबंध बी संबंध सी का मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा पहला और अंतिम तो निकालना आसान है, यानी कि सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो ए और सी का मान निकल जाएगा। तो 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। ये मिल गया ए का मान। अब बीच में बचा बी और लास्ट में क्या है सी, और सी का मान कितना हो जाएगा 7, 11 गुणे 7, 11 सत्ते 77 हो गया। यानी कि सीधा सीधा गुणा करेंगे तो ए और सी का मिल जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। तो 6 5 30 हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो बी वाला 6 गुणते 7, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 हो गया। तो यानी कि ए संबंध बी संबंध सी का मान कितना मिल गया 30 संबंध 42 संबंध 77 मिल गया। ये हो गया ए संबंध बी संबंध सी का मान। अब आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसमें ए बी सी का मान पूछा है। अगर इसी तरह से संख्या बढ़ती जाएगी तो ए बी और सी डी तक अगर संख्या बढ़ती जाएगी तब कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। आइए इसको अगले एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है ए संबंध बी, ए संबंध बी बराबर कितना दिया हुआ है 1 संबंध 4, बी संबंध सी कितना दिया हुआ है बी संबंध सी, तो बी संबंध सी दिया हुआ है आपका 2 संबंध 1 और सी संबंध डी, तो सी संबंध डी कितना दिया हुआ है 1 संबंध 2, मान लीजिए कि 1 संबंध 2 है। अब इसमें भी क्या पूछेगा, पहला और अंतिम, यानी कि ए संबंध डी का मान बताना है क्या होगा, और ए संबंध डी के बाद पूछेगा क्या कि ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी का मान बताना है कितना होगा। तो देखिए पहला और अंतिम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा पहला का कितना हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, सब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अनुपात डी का 4 दूना के 8, 2 और कितना हो गया 2 और 8 का अनुपात होगा। अब 2 और 8 को और सरलतम रूप में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, यानी कि 1 संबंध 4 का अनुपात हो गया। अब देखिए तो ये हो गया पहले वाले का हो गया, और डी वाले का लास्ट वाले का, ये सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो पहला और लास्ट से अनुपात मिल जाएगा। अब देखिए अब जब बीच वाला दोनों ज्ञात करेंगे तो ये तो पहला और अंतिम से अनुपात हो गया, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। ए संबंध बी संबंध सी और डी अब बताना है, तो देखिए ए का जब मान ज्ञात करना होगा तो कितना होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 कम 2 हो गया, अनुपात है ये हो गया बी, और यहाँ पर हो गया सी, और यहाँ पर हो गया कितना डी हो गया। तो डी का कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो गया, ये हो गया 8। अब देखिए अब जब बी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इससे पहले हम लोग जब 2 संख्याएं रहती थी तो तिर्यक गुणा करते हैं, 4 दूना के 8 हो जाता था, लेकिन इसमें 3 संख्याएं हैं और भी आगे बढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और 8 एक कम 8, इस तरह से, यानी कि पहले तिर्यक गुणा करेंगे फिर इसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तिर्यक गुणा करेंगे फिर इसके बाद सीधा, पहले तिर्यक गुणा करेंगे फिर इसके बाद सीधा गुणा करेंगे। तो 4 दूना के 8 और 8 एक कम 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए तो सी का जब मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, पहले सीधा गुणा करेंगे, 4 एक कम 4, पहले सीधा और इसके बाद फिर से तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एक कम 4 सीधा, और सीधा जाके फिर तिर्यक हो जाएंगे, तो 4 एक कम 4 और एक कम 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब सरल करेंगे तो सरल करने पर क्या मिलेगा, यानी कि जब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से सबको कटा दीजिए, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, 2 चौको 8, और फिर 2 दूना के 4 और 2 चौको 8, यानी कि क्या मिल जाएगा 1 संबंध 4 संबंध 2 संबंध 4 मिल जाएगा। यानी कि ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी का मान कितना मिल गया, 1 संबंध 4 संबंध 2 संबंध 4 मिल गया। इस तरह से अगर 4 संख्याएं होती हैं तो उसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं।
पहले सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे में b का मान जब ज्ञात करना होगा तो पहले तिर्यक और फिर सीधा और तिर्यक और फिर सबका सीधा मल्टीप्लाई करके a b c का मान a b c और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। ये अनुपात और समानुपात का तीसरा टाइप है, बेसिक का ये तीसरा टाइप है। पहला और दूसरा टाइप हम लोग सीख चुके हैं, इसके बाद ये बेसिक का तीसरा टाइप है। इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए इसको कैसे सबसे आसान तरीके से हम लोग लगाना सीखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यदि a/3 मान लीजिए कि a/3 और ये बराबर है बीच में, और b/4 दिया हुआ है और ये बीच में क्या है, बराबर है, और क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यानी कि a/b, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो पूछेगा इसमें कि a संबंधे b संबंधे c का मान कितना होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो इस तरह के सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि ऊपर हम लोग देखेंगे, ऊपर बराबर में दिया होगा, सभी संख्याएं क्या दिया होगा, बराबर में, तो ऊपर हम लोग चेक करेंगे, ऊपर 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर a है तो कोई संख्या नहीं है, 1 है, b है कोई संख्या नहीं, 1 है, c है कोई संख्या नहीं, 1 है। तो जब भी इस तरह से बराबर में अगर देगा और ऊपर यदि 1 1 रहेगा तो इसका जो a संबंधी b संबंधी c का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, सीधा सीधा जो हर में दिया रहेगा, यानी कि a संबंधी b संबंधी c का जो मान होगा वो जो हर में संख्या दिया रहेगी वही संख्या हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 3 संबंधी 4 संबंधी 5 हो जाएगा, यानी कि 3 संबंधी 4 संबंधी 5, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के सवालों को लगाते हैं। अब इसी टाइप 3 का ही एक अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगले एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 2a संबंधे 3b संबंधे 4c, यानी कि यदि 2a संबंध नहीं, सब में क्या है, बराबर है, 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर दिया हुआ है तो a संबंधे b संबंधे c का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का जब भी सवाल देगा तो अभी इससे पहले ऊपर हम लोग सीखे हैं कि ऊपर यदि 1 1 1 होगा तो जो भी बटा में संख्याएं होंगी वही क्या हो जाएगा, उनका अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या दिया हुआ है, सब में 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो ऊपर क्या करेंगे, सबको 1 बनाएंगे, सबको क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। और 1 बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है कि 2 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 3 और 4 का लॉसव। तो 2 3 और 4 का जो लॉसव होगा, लॉसव कितना होगा, तो 2 3 4 का लॉसव हो जाएगा 12। तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 3 4, यानी कि 2 3 4 के लॉसव से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2a बटा कितना हो जाएगा, 12 बराबर 3b बटा कितना हो जाएगा, 12 और बराबर 4c बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब 12 से सब में डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 छके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छका 12, फिर 3 चौक को 12, 4 तिहाई 12। तो क्या मिल गया, ऊपर a/6 बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा, a/6 बराबर b/4 बराबर c/3 हो गया। अब देखिए सबके ऊपर क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि a संबंधे b संबंधे c का जो मान होगा वो कितना होगा, 6 संबंधे 4 संबंधे 3 होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर 1 1 करना है, बस ऊपर 1 1 कर देंगे, सवाल ख़त्म। अब आइए एक और एग्जांपल, इसी में एक और एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है कि यदि 2a/3 सब बराबर में है, बराबर 3b/4 बराबर 4c/5,
तो बताना है हमको, इस तरह से दिया हुआ है 2a/3 3b/4 बराबर 4c/5 दिया हुआ है। तो a संबंधे b संबंधे c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्या बताया गया है कि ऊपर क्या करना है, सबको ऊपर 1 1 करना है। तो ऊपर 1 करने के लिए सबसे एक आसान तरीका क्या होता है कि जो भी ऊपर संख्याएं दिया गया है, जैसे 2 है, 3 है, 4, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि 2, 3, 4 का लॉस बराबर कितना होगा, 12। तो 12 से क्या कर देंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। तो जब 12 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 2a बटा के कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12 बराबर 3b बटा के 4 गुणे 12 और बराबर 4c बटा के 5 गुणे 12। अब कटा दीजिए, तो 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 तें 12, कितना हो गया, a अपान कितना हो जाएगा, a अपान 6 गुणे 3 36 18 बराबर b बटा कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 बराबर c बटा कितना हो जाएगा, 5 तें 15। अब देखिए सब में ऊपर 1 1 हो गया, तो हम क्या करेंगे, आसानी से कह देंगे कि a संबंधे b संबंधे c का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 18 संबंधे 16 संबंधे 15। 18 संबंधे 16 संबंधे कितना होगा, 15 होगा। इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मन में ही कर सकते हैं। 2-3 सवाल का जब प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट इसको हम मन में ही कर सकते हैं। ये हो गया टाइप जो बेसिक था, बेसिक का ये तीसरा टाइप हो गया। अब हम लोग इसी बेसिक में ही अगला टाइप, चौथा टाइप समझेंगे, देखेंगे कि चौथे वाले टाइप में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चौथा टाइप है बेसिक का, ये चौथा टाइप है। इसमें आपको एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कैसे सवाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि यदि 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4, तो आपको बताना है इसमें कि a संबंधे b संबंधे c का जो मान होगा वो कितना होगा। देखिए इससे पहले टाइप में हम लोग तीसरे टाइप में देखे थे कि बीच में क्या था, बराबर था, और यहाँ पर क्या है, अनुपात का चिन्ह है। तो दोनों देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखिए बराबर रहेगा तो दूसरे तरह से हल करेंगे, और बीच में जब अनुपात रहेगा तब उसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए तो जब भी बीच में अनुपात होता है, इससे पहले जो बराबर था तो ऊपर हम लोग क्या करते थे, 1 1 करते थे। लेकिन जब अनुपात से अलग अलग 3 संख्याएं रहेंगी तो इसमें हम लोग हर को क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को समान संख्या 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि 3, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 2 और 4 का जब लॉसो निकालेंगे तो 3, 2 और 4 का जो लॉसो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो क्या करेंगे, इसमें अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे किससे, 12 से। तो जब 12 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, 1/3 गुणे कितना हो जाएगा, 12 बराबर 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 12 बराबर 1/4 गुणे कितना हो जाएगा, 12। अब जब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 3 चौको 12, 2 छक्के 12 और 4 तें 12 बराबर क्या मिल गया, ये बराबर नहीं होगा, सब में अनुपात होगा, अनुपात। तो बराबर क्या मिल गया, 4 अनुपाते कितना, 6 अनुपाते 3। यही क्या हो गया, रेशियो हो गया। ए संबंधे बी संबंधे सी का क्या हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कितना, 2/3 संबंधे 3/4 संबंधे 5/6। तो हमको इसमें बताना है कि ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात कितना होगा। तो ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम समझते हैं कि जब अनुपात में संख्याएं दिया होता है तो नीचे वाले हर को क्या करना होता है, 1 1 बनाना होता है। तो 1 1 बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3, 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। यानी कि 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि क्या होगा, जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 और 4 दूना के 8, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा अनुपात।
अब जब 12 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी जब 12 से गुणा करेंगे कितना होगा 6 दूना के 12 और 5 दूना के कितना हो जाएगा 10। तो क्या मिल जाएगा 8 संबंध 9 संबंध 10 का अनुपात मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए दिया हुआ है कि मान लीजिए कि 4/5 अनुपाते 3/10 अनुपात 4/15। तो ए संबंधे बी संबंधे सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे सब में क्या है अनुपात के रूप में है। तो जब अनुपात के रूप में होगा तो नीचे हर वाले को क्या करेंगे हमेशा 1 बनाएंगे। और 1 बनाने के लिए जो हर होते हैं हरों का एलसीएम से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर 5 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30 होगा। और 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 30 से गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए जब यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे तो 5 और जब 30 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 6 के 30 होगा 6 बार में कटेगा। और 6 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 24 संबंध है। यहाँ पर जब 30 करेंगे 30 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 30 10 से जब 30 कटाएंगे तो 10 3 30 और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा। यानी कि 24 संबंध 9 संबंध 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये टाइप चौथा रहा। तो तीसरा और चौथा टाइप में अंतर को समझिएगा। चौथे टाइप का जो इस तरह के जो सवाल देते हैं सब में बीच में क्या होता है अनुपात होता है। और जो तीसरा टाइप बताया गया है उसमें क्या होता है बीच में क्या होता है बराबर होता है। बराबर से संख्याएं अलग होती हैं। तो जब संख्याएं बराबर से अलग होती हैं तो ऊपर 1 1 करना होता है और जब संख्याएं अनुपात से अलग होती हैं तो नीचे 1 1 करके इसको लगाते हैं।